अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नॉर्मल गुफ्तगू के साथ मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और मेरे साथ हैं। नवीद अहमद। आज हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। और वो टॉपिक है मीम्स की जो एक जंग चल रही है इस दुनिया में, स्पेशली जो ये सब कॉन्टिनेंट का हमारा एरिया है। और सब कॉन्टिनेंट में भी जो स्पेसिफिकली इंडिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये जो दो मुल्क हैं, इनके अंदर जो एक जंग चलती है, एक तो ऑन फील्ड अलग से होती है, क्रिकेट की अलग से होती है, और ये जो मीम्स की एक अलग से जंग चल रही है, इसकी तो एक अलग ही लेवल है। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं नवीद भाई? बिल्कुल। पहले हम लोग ट्रेंड देखते थे कि अखबारों में जब हम लोग अपने बचपने में देखें तो हमारा एक शात होती थी अखबार की, हाँ, उसमें एक मीम्स बनती थी। एग्जैक्टली। तो अब जो है ना वो सोशल टू मीडिया जब से कार्टून्स आया की है, शक्ल जैसे में आते थे। कार्टून की शक्ल में आता था। अब सोशल मीडिया जैसे ही आया है तो अब सबसे पहले लोग मोबाइल सो के उठते हैं तो मोबाइल उठाते, कोई मीम्स ना आ जाए। तो हाँ, वो मीम्स लोग देखने के लिए जो है ना सबसे पहले इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह ये सब खोलते हैं। लेटेस्ट मीम देखेंगे तो हमारा दिन का आगाज होगा। और मीम्स ये तो एक इसकी कॉमिक साइड है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अब तो ऐसा हो चुका है कि लोग न्यूज़, अक्सर हमें न्यूज़ का भी मीम्स में से ही पता चल रहा होता है। बिल्कुल। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम ओपन करो, फेसबुक ओपन करो, या एक्स कुछ भी ओपन करो, तो कोई ना कोई मीम दिखती है, तो पता चलता है कि ये तो कोई न्यूज़ है। तो फिर उस न्यूज़ को हम सर्च करते हैं तो पता चलता है कि ये तो एक कोई सीरियस मैटर चल रहा है या कुछ चल रहा है, तो या कोई वायरल ट्रेंड है, कोई ऐसी चीज़ है। तो फिर आइडिया होता है कि ये तो मीम्स वालों को पहले ही पता चला होता है। अब ये नहीं समझ आती कि मीम्स वालों को इतनी सारी हैपनिंग्स का सबसे पहले कैसे पता चलता है। इवन के टीवी चैनल्स पे वो चीज़ बाद में आ रही होती है, उसके ऊपर मीम्स पहले बन चुकी होती हैं। और जैसे इंडिया और पाकिस्तान का देख लें, ऐसा तो ही। पाकिस्तान वाले मीमर्स जो है ना, वो हर वक्त रेडी रहते हैं। कोई ना कोई हैपनिंग अगर इंडिया में हो जाए तो उसके ऊपर अपनी इजहार राय देने के लिए हर वक्त उनके पास कुछ ना कुछ मवाद रेडी रहता है। और ऑन द अदर हैंड अगर इंडियन मीमर्स को देखा जाए तो उनका भी सेम है। तो ये वॉइस वर्सा एक चलता रहता है। तो क्या ख्याल है? अगर मैं इस पे और थोड़ा सा रोशनी डालूं तो अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के मीमर्स को एक साथ बिठा दें एक रूम में, तो ओ, आपको क्वालिटी ऑफ मीम्स वो तो ऐसी ऐसा हो मिलेगी कि जाएगा कि लेवल कर जाएंगे, आखिर हो जाएगा वो वो। चीज़ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ऐसी ऐसा ऐसी ही है। मीम्स निकलेंगी और ऐसे ऐसे कह के और ऐसी ऐसी बातें निकलेंगी ऐसा ही कि है। अगर वो एक ऑफिस में बंद है और एक बिल्डिंग में हैं वो लोग, तो ऐसा ही है। बाहर खड़े लोग भी उनको देख देख के, उनके कह के सुन सुन के हैरान होंगे कि ये अंदर चल क्या रहा है। चल गया रहा है। ऐसा ही है। और बाकी ये कि आजकल जो है ना मीम्स जो है वो पहले आ जाती है, खबर बाद में ब्रेक होती है। ऐसे ही है, मीम्स अक्सर पहले पहुंचती हैं और खबरें बाद में पहुंचती हैं। और मैं तो ये हैरान होता हूँ कि ये जो जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं, उस वक्त आप मतलब मैच की आखिरी ओवर चल रहा है, इवन की आखिरी बॉल चल रही है, और मैच का वो डिसाइडर बॉल है, ऐसा ही तो उसके ऊपर मीम्स दोनों तरफ से पहले से रेडी होती हैं। रेडी होती है बस। अगर आज पाकिस्तान हार गया तो इंडिया की तरफ से जो मीम्स आएंगी वो एक मीम्स की बौछार होगी। ऐसा ही है। और अगले ही दिन अगर इंडिया पाकिस्तान का दोबारा मैच है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान जीत रहा है, तो उसके ऊपर जो पाकिस्तानियों ने रिप्लाई में मीमर्स होंगे मीम्स वो। बना के रखी होती हैं, और वो जो एकदम से मतलब मैच खत्म होते ही जो एक वो ब्लास्ट होता है मीम्स का, तो वो तो एक अल्टीमेट चीज होती है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी कि हमारे जो पाकिस्तानी मीमर्स हैं वो जब मीम्स पब्लिश कर रहे थे, तो ये ट्रेंड हमारे ना जितने भी कुछ एंकर्स हैं हम्म। उनमें भी इतना देखा गया है कि वो ना मीम्स को फॉलो करते हैं। ऐसे ही है। एक हमारी बड़ी बहुत ही, मैं नाम नहीं लूंगा, कोट करूंगा, तो जब ये मीम्स आना शुरू हुई थी तो उन्होंने बोला कि जब अब मेमेज आ रही हैं, मैंने मेमेज ये जो जो आ मेमे रही हैं, आते हैं तो फिर उनको करेक्ट किया गया कि ये मेमेज नहीं, ये ये मीम्स हैं। मीम्स बोला जाता है इनको। तो ये इसका क्रिज्मा है अब भी। लोग हाँ, देखने के लिए जो है ना बेताब रहते हैं कि कब नया एग्जैक्टली। मीम्स आ रहा है। और ये मतलब चीज़ों को अगर फनी साइड पे रखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ भी है एक तरह से, बिल्कुल ऐसे ही। कि लोगों तक इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र हो जाती है और एक फ़नी वे में होती है। ऐसे ही। स्ट्रेस फ्री किस्म का एक इससे इन्वायरमेंट बना रहता है सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन इस चीज़ में मैं एक बात का अपनी तरफ से एडिशन करूंगा कि ये सारा कुछ ठीक है अपनी जगह, सब कुछ अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए, मीम्स वगैरह बननी भी चाहिए, लाइट हार्टेड चीज़ें होती हैं। ऐसा ही। लेकिन थोड़ा सा एहतियात इसमें ये रखनी चाहिए कि समटाइम्स लोग एक रेड लाइन होती है वो क्रॉस कर जाते हैं, तो वो किसी को पर्सनली हिट करते हैं या इस तरह की आपकी मतलब वो स्पोर्ट्स हो, बिल्कुल सियासत ऐसे हो, ही। इंटरनेशनल रिलेशंस हो, कुछ भी हो, किसी भी हवाले से किसी किसी एक इंडिविजुअल की भी बात हो, तो उसमें थोड़ा सा एक रेड लाइन तक रहना चाहिए, रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्योंकि फिर वो चीज़ जो है ना, उसमें वो मिजाज खत्म हो जाता है, वो फिर ऐसे ही। कुछ और बन जाता है। किसी की भी ना पर्सनल लाइफ हर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको एक स्पेस देनी चाहिए हमें कि एग्जैक्टली। किसी को टारगेट ना किया जाए। कंटिन्यूसली अगर एक बंदे को टारगेट करते रहेंगे, उसके ऊपर मीम्स बनाते रहेंगे, तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। इसके नेगेटिव एग्जैक्टली साइड ऐसा ही इफेक्ट होता बहुत है। हैं। तो हमें इस चीज़ के ऊपर ना अवॉइड करना चाहिए कि किसी की पर्सनल लाइफ ना डिस्कस की जाए।
और हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसी कि एग्जैक्टली लोग डिसहार्टेड हुए हैं इन मीम्स की वजह से। लोगों ने खुदकुशियां की हैं, इस हद बिल्कुल तक लोग ऐसे ही। चले जाते हैं कि मतलब अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। एनीवेज़ हम इस चीज़ को यहाँ पे फिनिश करना चाहेंगे कि मीम्स होनी चाहिए, और होनी अगर चाहिए आपके पास बिल्कुल। कुछ अच्छी मीम्स हैं और आप उनको लाइक करते हैं तो वो कुछ हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, हम भी देखें, हम भी हँसना चाहते हैं। और ताकि हम भी पढ़ सकें कि ऐसी कैसी क्रिएटिव मीम्स है, कैसा कंटेंट है हाँ, आपका, किस लेवल की क्रिएटिविटी चल रही है क्रिएटिविटी, तो वो आजकल। भी हम चेक कर सकें। तो इसके साथ हम अपना आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो में। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।